अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक आज की वीडियो में बात करेंगे। तकरीबन 105 से ज़्यादा लोग इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान के साथ कितने लोग बाकी हैं। तो दोस्तों आपके सामने है तमाम के तमाम कागजी शेर निकले, बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले, बड़ी बड़ी करप्शन पकड़ने वाले इन चोरों की। तो वो खुद ही बिलों में जाकर बैठ गए हैं। शीरी मज़ारी साहबा अपने आप को बड़ी ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैम्पियन समझती थी। उनको अपनी बेटी अजीज़ है, उनको अपनी इज़्ज़त अजीज़ है, लेकिन उन औरतों की इज़्ज़त अजीज़ नहीं है जिनको सड़कों पर घसीटा गया। ज़िल्ले शाह की ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, अरशद शरीफ की इन लोगों को ज़िंदगी अजीज़ नहीं थी। मलिका बुखारी, असद उमर, अली जैदी, तमाम के तमाम कागजी शेर हैं। लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर, क्या वो आपके सिर्फ एक सियासी बयान थे कि इस मुल्क को हम करप्शन से पाक करेंगे, इस मुल्क में चोरों का खात्मा करेंगे? क्या आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी है, आपके बच्चों की ज़िंदगी ज़िंदगी है, आपकी बीवियों की, आपकी बेटियों की ज़िंदगी ज़िंदगी है? वो जो बेटियां जिनको आपने अपने पीछे लगाकर, जिनकी आपने इज़्ज़तें पामाल करवाई हैं सड़कों पे, जिनके रात को घरों में पुलिस घुसी है, जिनके बच्चों को गोलियां लगी हैं। ज़िल्ले शाह की कोई ज़िंदगी नहीं थी, ज़िल्ले शाह की कोई माँ नहीं थी। क्या वो ज़िल्ले शाह किसी का बेटा नहीं था? क्या आपको अपने बेटे अजीज़ हैं, अपनी बेटियां अजीज़ हैं, अपनी इज़्ज़त अजीज़ है? उन पाकिस्तानियों की इज़्ज़त अजीज़ नहीं है जिनको आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और उनमें से बहुत से लोग अपनी जानें गंवा बैठे, अपनी इज़्ज़तें गंवा बैठे, कुछ यतीम हो गए, कुछ मस्कीन हो गए। क्या वो किसी की औलाद नहीं थे? आपकी औलाद, आपका कारोबार उनकी ज़िंदगियों से ज़्यादा बड़ा है। तो इमरान खान साहब, अब मेरा ख्याल है कि अब आपको भी पता चल गया होगा, सच्चा दोस्त या सच्चा साथी वही है जो मुश्किल में साथ दे। जो मुश्किल में छोड़ जाए वो वक्ती होते हैं, वो साथी नहीं होते। अब हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन बच्चा है इमरान खान के साथ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी भी छोड़ जाए, हो सकता है कि असद कैसर छोड़ जाए, परवेज़ खटक छोड़ जाए, असद उमर छोड़ जाए, मोहम्मद अली खान छोड़ जाए, जो बाकी बचे हैं और भी बड़े बड़े नाम हैं वो भी छोड़ जाएं। हो सकता है सदर आरफ अलवी भी छोड़ जाए। तो अब जो लोग बचेंगे वो होंगे इमरान खान के सच्चे सिपाही, पीटीआई के सच्चे सिपाही, या इस मुल्क के लिए या इस आवाम के लिए दर्द रखने वाले लोग वो होंगे। अगली खबर ये है कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत ने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए इमरान खान के ख़िलाफ़, जेल में भी डाल के देख लिया। रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके कोई करप्शन का केस नहीं निकाल सके। दहशतगर्दी के मुकदमे किए हैं लातादाद। अब ये इमरान खान के पेशाब पर बात चली गई है। हमारे एक मोतबर वज़ीर हैं, वज़ीर सेहत, उनमें ऐसी एक क्वालिटी पाई जाती है, ऐसी एक उनको एक ताकत मिली है कुदरती तौर पर कि वो सूंघ कर किसी का पेशाब, उस बंदे की बीमारियां बता सकते हैं कि इस बंदे को कौन कौन सी बीमारियां, ये बंदा क्या क्या नशा करता है, वो तमाम चीज़ें वो बंदा उस बंदे के पेशाब सूंघ कर बता सकता है। तो जनाब, अगर आपका लेवल इमरान खान के पेशाब पर आ गया है तो समझ जाएं कि आप सियासी तौर पर दफन हो चुके हैं। दोस्तों, अब ये इमरान खान के ऊपर नशई होने का इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। एक रिपोर्ट कह रही है इनको कि वो बंदा, उसके गुर्दे भी ठीक हैं, उसका लीवर भी ठीक है, उसके किडनी भी ठीक है। ये लोग उसको हद से ज़्यादा शराब पीने वाला, ज़हनी मरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पीटीएम जब सारे हरबे नाकाम होते हुए इनके नज़र आ रहे हैं, पीटीआई को तोड़ भी लिया, इमरान खान के ऊपर केस भी कर लिए, गिरफ़्तार भी कर लिया, उसके पेशाब का टेस्ट भी ये कर रहे हैं सूंघ के, तो फिर भी इनका दिल नहीं भरा। तो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ही इन्होंने सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ा। पीटीआई के तमाम लोग जो जिनसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा भी चुके हैं या जो अभी नहीं कर चुके, उन सब के तस्वीरें बनाकर उसके ऊपर कालक लगाकर, उसके ऊपर काली स्याही फेंक कर, किसके ऊपर जूता का निशान बनाया हुआ है, तो ये अब लोगों की तस्दील कर रहे हैं। उसके अंदर इमरान रियाज भी शामिल है। लेकिन इनके ये तमाम घटिया मंसूबे उल्टे इनके गले पड़ रहे हैं। जिन जिन हलकों से ये जो
लोग हैं जो सियासत छोड़ने की बातें कर रहे हैं या जो इमरान खान को बुरा भला कहकर एक कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको, और उनके तमाम केसेस माफ़ हो जाते हैं। कमाल सारा उस कुर्सी का है, कमाल सारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। उस कुर्सी पर बैठा हुआ हर शख्स, खास उस पर करोड़ों अरबों रुपए के करप्शन के इल्ज़ाम हों, जितने मर्जी उसने संगीन जुर्म किए हों, गद्दार हो, मर्डरर हो, आर्टिकल 6 हो, उस कुर्सी पर बैठ जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर ले तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो बरी ज़िम्मा हो जाएगा। इसके बावजूद ना तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आप इन लोगों के हलकों में चले जाएं जो कि इमरान खान को छोड़ के गए हैं, लोग अभी भी उन्हीं हलकों में यही कह रहे हैं कि हम वोट इमरान खान को देंगे, पीटीआई को देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।